प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे और खुदावन की रूह पाक आप लोगों को छुएगी, टच करेगी और आज का यह वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाएगा। और वचन कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आज ज़रूर देगा। और आओ मैं उस पाक कलाम में से उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। शब्दों का सही इस्तेमाल करें, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 17 की 5 आयत में लिखा है, इसीलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि अगर हम अपने शब्दों की ताकत को समझ जाएं, तो हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा आशीषित होकर जी सकते हैं। क्योंकि शैतान एक स्वर्गदूत था और स्वर्गदूत नहीं जानते कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या सोचते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ केवल आपके शब्दों को समझते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा ही जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या सोचते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा नाम अब्राहम होगा, जिसका मतलब है अनेकों जातियों का पिता। अब जिसकी उम्र 99 वर्ष की हो गई और उसकी कोई संतान नहीं होगी, जब उसको अब्राहम यानी अनेकों जातियों का पिता पुकारा जाता होगा तो कैसा लगता होगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी सारे का नाम अब से सारा होगा, जिसका मतलब है अनेकों राजकुमारों की माता। और बाइबल में लिखा है कि अब सारा अब्राहम को पुकारती थी स्वामी अब्राहम, और अब्राहम सारे को पुकारता था सारा, यानी कि अनेकों राजकुमारों की माता। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों अपने आप को अनेकों जातियों के माता पिता अंगीकार करो, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि उनके अंगीकार से एक नई चीज़ उनके जीवन में उत्पन्न होगी। जैसे ही वह दोनों एक दूसरे को अनेकों जातियों के माता पिता और सारा अपने आप को अनेकों राजकुमारों की माता अंगीकार करना शुरू करती है, तो उसका गर्भ और शरीर नया होना शुरू हो गया और एक दिन उसने इसहाक को जन्म दिया। एक पास्टर प्रचार कर रहे थे कि बाइबल में लिखा है, जाओ रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। तभी एक विश्वासी सुन रहा था। उसने बीमारों को ढूंढना शुरू किया और एक बच्ची उसे मिली जो कि बहुत बीमार थी। वह उसके घर में गया और सारी रात बाइबल में से यह वचन बोलता गया। वह बच्ची चंगी नहीं हुई। उसने फिर बाइबल खोली कि पास्टर ने तो ऐसा ही बोला था। फिर उसने बाइबल में देखा कि लिखा है, यीशु ने उसके सारे घर वालों को बाहर निकाल दिया था। उसने भी उस बच्ची के सारे घर वालों को बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद वह फिर बाहर गया और उस बच्ची के घर वालों से पूछा कि इस बच्ची का नाम क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे का नाम लेकर जिंदा किया था। फिर वह अंदर गया और उस बच्ची से कहा, उठ जा, और वह सच में उठ गई। आज वो व्यक्ति नाइजीरिया का बिशप है और वो वहाँ की हर एक बड़ी मिनिस्ट्री का आत्मिक पिता है। आपके मुंह से निकले हुए शब्दों में, वचनों में ताकत है। जब आप अपने मुंह की ताकत को जान जाएंगे तो आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं जान गई हूँ कि मेरे मुंह के शब्दों में ताकत है, इसलिए मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से हमेशा अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करूँगी, आपके वचनों का अपने जीवन में अंगीकार करूँगी, ताकि मैं आशीषित हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
आज आपको समझना चाहिए कि आपके मुंह में ताकत है। आज अगर कोई, मैं देखती हूँ कि आज लोग विश्वासी होने के बावजूद भी अपने मुंह से अंगीकार करते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो अगर आप बोल ही जाएंगे कि मैं बीमार हूँ, तो खुदावन कैसे आपको चंगा करेगा। उसने अब्राहम का नाम बदल के अब्राहम रख दिया कि लाखों, इतने सारे राजाओं का पिता। उसके पास तब भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम बदला, क्योंकि खुदावन को पता था कि आपके मुंह में ताकत है। और आज अगर आप समझ जाएं कि आपके मुंह में ताकत है, जब आप अच्छे वर्ड अपने मुंह से निकालेंगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, तो खुदावन आपको सचमुच ब्लेस्ड बना देगा। अगर आपके पास कुछ है भी नहीं, तो भी बोलो कि मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरे लोग आशीषित हैं। अपनी अपनी लाइफ के लिए बेस्ट वर्ड रिलीज करो। खुदावन आपको ब्लेस करे, ऊंचाइयों पर लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।